गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 8। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। माताएं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। मैं पृथ्वी की अगले श्लोक को बोलने लग गया। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तात्पर्य। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है।
अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूँकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज संख्या बल बहुत कम है। सभी माताएं करवा चौथ व्रत रखी हुई हैं और लगता है पुरुषों ने भी रखा है क्योंकि पुरुष भी नहीं है। ठीक है, तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया, भगवान बता रहे मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो भगवान स्थापित कर रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, है ना, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। तो भगवान अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं रसो हम अपसु कौन्तेय। रस अहम अपसु, अपसु यानी आप, जैसे हमने पिछले कुछ श्लोकों में चर्चा किया था। तो उनमें से एक श्लोक था भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो भगवान अपनी अपरा प्रकृति के बारे में बता रहे थे। तो उसमें एक शब्द आता है आप। आप यानी जल। तो जल भगवान की जो भौतिक शक्ति है ना, उसी में से एक है जल। तो यहाँ बता रहे हैं अब भगवान और डिटेल में। तो भगवान बता रहे रसो हम अपसु कौन्तेय। तो ये अपसु मतलब जो जल है उसका जो रस है, उसमें जो टेस्ट आ रहा है आपको, वो मैं हूँ, भगवान बता रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको कैसे समझेंगे हम। जब गर्मी लगती है, बहुत गर्मी है और हम बहुत प्यासे हो जाते हैं और उस वक्त कहीं हमें मटके का पानी मिल जाता है पीने के लिए, तो कैसा लगता है ना, मज़ा आ गया। टेस्ट उसमें आता है, बहुत टेस्टी लगता है, मीठा लगता है पानी, और लगता प्यास बुझ गई। पानी, स्वाद पानी का बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो अति उत्तम स्वाद है जल का, वो मैं हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से जल ग्रहण करते हुए भी हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि रसो हम अपसु कौन्तेय, मतलब कि मैं वो जल का स्वाद हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्ययो, और ये जो शशि मतलब जो चंद्रमा है उसका प्रकाश मैं हूँ, और सूर्ययो सूर्य का प्रकाश भी मैं हूँ। तो ये जो प्रकाश है, स्वाद है, ये भगवान बोल रहे हैं कि ये मैं हूँ। और बता रहे हैं प्रणवः। प्रणवः यानी कि ओम, जो हम बोलते हैं ओम। तो ये ओम शब्द जो है सर्व वेदेषु, सारे वेदों में ये ओम शब्द, मंत्र होते हैं तो उनमें मंत्र में शुरू में ओम होता है।
तो ये जो ओम है वो बोल रहे हैं मैं हूँ, प्रणवः सर्ववेदेषु। और शब्द खे, तो भूमि रापो अनल वायु, उसमें बताया आकाश है ना, तो यहाँ खे यानी आकाश। तो जैसे सृष्टि हुई है, तो सृष्टि में जैसे श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं, तो ये जो ध्वनि है ये आकाश उसका स्रोत है, उससे इसकी उत्पत्ति होती है ध्वनि की। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं शब्द, तो ये जो शब्द है, ये जो ध्वनि है जो आप सुन रहे हैं कानों से, ये ध्वनि आकाश में मैं हूँ। ध्वनि आकाश में होती है ना, स्पेस। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो ध्वनि है आकाश में वो मैं हूँ। और क्या बता रहे हैं आगे, पौरुषम नृषु, नृषु यानी कि जो नर या मनुष्य हैं, यहाँ पर क्या दिया है प्रभुपाद ने शब्दार्थ में, मनुष्यों में। तो मनुष्यों का जो पौरुष है वो मैं हूँ, है ना। तो अगर हम देखें तो स्वाद, प्रकाश, प्रभा, ध्वनि, ओमकार, नाद और सामर्थ्य, भगवान बता रहे ये सब मैं हूँ। ये सब वस्तुएं क्या है, निराकार हैं, है ना। ध्वनि का आकार नहीं होता, स्वाद का आकार नहीं होता। तो एक प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि ये जो निराकार है ये भगवान का ही विस्तार है। वास्तविकता तो यही है कि निराकारवाद, जो निराकारता है वो कहाँ से है, वो भगवान से आया है। तो भगवान से निराकार आता है ना। भगवान बता रहे हैं कि स्वाद मैं हूँ, ये जो निराकार वस्तुओं में तुम मेरा दर्शन कर सकते हो, यानी निराकार जो व्यक्त हो रहा है वो किसकी अभिव्यक्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण की। ये निराकार जो निराकारता है वो अभिव्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण का एक लक्षण और गुण है। स्वतंत्र निराकारवाद जो है वो गलत है, क्योंकि भगवान यहाँ स्थापित कर रहे हैं इसमें कि ये जो अव्यक्त है उसके पीछे व्यक्त मैं हूँ, व्यक्ति। अवैयक्तिक चीज़ें जो हैं उनके पीछे एक व्यक्ति है और वो भगवान श्री कृष्ण है। ये इस श्लोक का रहस्य है कि भगवान बता रहे हैं कि ये जो निराकार चीज़ें हैं जो भी हैं उसके पीछे मैं जो साकार कृष्ण है वो है। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान स्थापित कर रहे हैं इससे। तो जैसे कि 9वें अध्याय में भगवान एक श्लोक में बता रहे हैं, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, है ना। तो वहाँ भी भगवान ये चीज़ स्थापित कर रहे हैं कि ये जो अव्यक्त रूप है उसमें मैं सर्वव्यापी हूँ। अभी भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सब दूर हैं, तो साउंड है ना इसमें भी भगवान है, प्रकाश इसमें भी भगवान है ना। भगवान हर जगह उपस्थित हैं इन अव्यक्त चीज़ों के माध्यम से। श्री कृष्ण का अनुभव हम इन चीज़ों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, इसमें भी भगवान यही स्थापित कर रहे हैं, है ना। और अगली लाइन क्या है इसकी, मत स्थानी सर्वभूतानि नाहम तेष्वस्थितः, ऐसा है क्या है, ना चाहम तेष्वस्थितः, है ना। तो भगवान और अगली लाइन में ये बता रहे हैं कि ये जो जीव हैं, मत स्थानी सर्वभूतानि, कि ये जो सारे जीव हैं ये मुझ में हैं, है ना। और ना चाहम तेष्वस्थितः, और मैं उनमें नहीं हूँ। अब ये क्या हो गया, ये विरोधाभास हो गया यहाँ पर। इस लाइन को इसलिए मैंने बोला, यहाँ आवश्यकता नहीं थी इसकी, क्योंकि लेकिन फिर भी ये लाइन इसलिए मैंने बोली, सेकंड लाइन इसकी, क्योंकि इसका हम मतलब समझ नहीं पाते हैं। नॉर्मली हम भगवद गीता पढ़ते हैं और ये भगवान क्या बोल रहे हैं, ये कथन का आशय क्या है, तात्पर्य क्या है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। कि भगवान एक जगह बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, तो भगवान बोल रहे हैं कि सबके हृदय में मैं हूँ। और ये वाले श्लोक में भी भगवान अव्यक्त रूप से बता रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि भूमि रापो अनल वायु सब कुछ मैं ही हूँ। हम मेरी शक्ति हैं, तो शक्ति और शक्तिमान में भेद है भी और नहीं भी है। तो एक प्रकार से देखें तो भेद नहीं भी है, तो भगवान ही है सब कुछ। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूँ, सब जगह हूँ, सर्वव्याप्त हूँ, सर्वव्यापी हूँ, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह है भगवान।
लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, कि सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। तो इससे तात्पर्य ये बताना चाह रहे हैं भगवान कि सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। तो इसका तात्पर्य इस प्रकार से समझना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं मैं अव्यक्त रूप में सर्वव्यापी हूँ, है ना। ये श्लोक से भी भगवान ये स्थापित कर रहे हैं। तो भगवान की विविध शक्तियाँ हैं, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। तो भगवान की विष्णु पुराण से भी हमें पता चल रहा है इसी प्रकार से कि भगवान की शक्तियाँ हैं सब कुछ। तो भगवान की शक्तियों के माध्यम से हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने दिया है, जैसे कि यहाँ पर प्रकाश है तो प्रकाश के माध्यम से, है ना, जैसे कि, है ना, बचपन में हम सोते रहते थे या फिर हमारे बच्चे हैं सोते रहते हैं, हम बोलते हैं उठो उठो, तो वो बोलेंगे अरे अभी तो उजाला नहीं हुआ, सूरज नहीं होगा, सोने दो, है ना। और जब देखेंगे कि हाँ प्रकाश है तो बोलेंगे हाँ सूरज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि सूरज वहीं कमरे में आ गया, नहीं ना। लेकिन सूर्य का प्रकाश से सूर्य की उपस्थिति का हमें पता चल रहा है। सूर्य प्रकाश क्या है, या फिर जो हीट गर्मी होती है ना वो सूर्य के कारण ही होती है। गर्मी का मौसम होता है, तो ये क्या है, गर्मी है या प्रकाश है। तो हम प्रकाश से बता देते हैं कि अभी जैसे हम बाहर खिड़की से देखेंगे बोलेंगे कि सूरज है, सूरज आ गया है। तो सूरज कोई यहाँ तो नहीं आ गया, वो तो 93 लाख मील दूर है सूर्य यहाँ से, यहाँ उपस्थित नहीं है ना। लेकिन सूर्य के प्रकाश से और सूर्य की गर्मी से हम बोल देते हैं कि ये सूर्य है। यानी कि सूर्य देवता कहीं अलग हैं, लेकिन उनकी शक्ति के माध्यम से हम बोलते हैं कि वो हैं। शक्ति से पता चलता है, उनकी एनर्जी से हमको पता चल रहा है, उनके अनुभव से, उनकी शक्ति के अनुभव से हमें उनकी उपस्थिति का पता है कि वो हैं, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान की शक्तियों के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान हमें प्रत्यक्ष दिख भी नहीं रहे हैं तो भी, है ना। ये शक्ति और शक्तिमान का इस प्रकार से, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री हर जगह उपस्थित हैं अलग अलग देशों में। कैसे, है ना। हमारा राजदूतावास होता है ना अलग अलग देशों में, तो भारत का राजदूत वहाँ होता है। तो भारत का राजदूत भगवान के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा शक्ति प्रदत्त है। तो यानी कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी उपस्थित है अपनी शक्ति के माध्यम से, है ना। वहाँ पे राजदूत साइन करेगा यानी कि यहाँ मोदी के साइन हो गए, है ना। इस प्रकार से शक्ति के माध्यम से हमें पता चलेगा कि शक्तिमान है ना। तो इस प्रकार से जैसे सूर्य की रोशनी शक्ति से पता चल रहा है कि सूर्य उपस्थित है, ऐसे ही भगवान की उपस्थिति हम भगवान की शक्तियों के माध्यम से बहुत आसानी से जान सकते हैं। भगवान बता रहे हैं ना, मतलब। और यहाँ जो हम श्लोक चर्चा कर रहे हैं उपनिषद से, श्वेताश्वतर उपनिषद से, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, है ना। श्लोक क्या है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिक दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो यहाँ पता चल रहा है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। तो भगवान है तो भगवान को कोई कार्य करना नहीं पड़ता है ना। जैसे हम एक वो लोक कथा सुनते हैं तो उसमें बता रहे हैं कि एक विदेशी व्यक्ति आए भारत में और पूरे भारत में अलग अलग जगह गए और मंदिरों में गए, विभिन्न मंदिरों में, अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों में। हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है देवी देवताओं की, बहुत हैं और बहुत मंदिर हैं, हर गली में मंदिर हैं। तो सब जगह गए, घूम के आए, घूम फिर के पूरे भारत में घूमे और उनसे पूछा गया भगवान कौन है, तो बोले कृष्ण। बोले तुम्हें कैसे पता है कि भगवान कृष्ण है? बोले देखो सारे देवी देवता है ना कुछ कर रहे थे। जैसे दुर्गा जी हैं तो 8 हाथ चाहिए उनको और मारने के लिए असुरों को, और मार रही हैं। और शिव जी तांडव कर रहे हैं और उनको तांडव करना है क्योंकि संहार करना है और इस प्रकार से सृष्टि का। और ब्रह्मा जी लगे हैं कुछ सृष्टि करने में, तो सब अपने अपने काम काज में व्यस्त हैं, सब काम में लगे हुए हैं। बोले अच्छा, और कृष्ण क्या कर रहे हैं फिर? बोले कृष्ण कुछ नहीं कर रहे हैं,
कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना, माखन चोरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, फ्री हैं बिल्कुल, कोई कार्य है, केवल एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय यानी केवल बोलना चाहिए कि भोग कर रहे हैं, केवल एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं कृष्ण। कोई कार्य नहीं है उनके पास अलग से कि कुछ कार्यभार है और वो कर रहे हो। तो इससे पता चल रहा है, बोले कि ये तो भगवान कृष्ण ही हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, तो उपनिषद से हमें पता चल रहा है कि भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है ना। क्यों नहीं है आगे पता चलेगा। ना तत्, है ना, तो जैसे लोगों का ऐसा रहता है कि भगवान है तो कुछ कार्य कर रहे हैं, तो कार्य हम लोग करते हैं, कहीं छेनी हथौड़ी लेके कुछ कर रहे होंगे भाई, खील ठोकर कुछ कर रहे हैं। जैसे भगवान को कोई अलग से कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। उपनिषद से ये समझ में आ रहा है। ना तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, तो भगवान के ना कोई अधिक है ना कोई सम है ना। भगवान का एक और नाम है असमूर्ध्व, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। जैसे पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, तो भगवान यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है। और अलग अलग शास्त्र में ये वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, वो सर्वोपरि हैं। और परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, तो भगवान की विविध शक्तियाँ कार्य कर रही हैं ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण, मतलब भगवान के जगह पर, है ना। भगवान की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं किस प्रकार से, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, है ना। तो स्वाभाविकी ऑटोमेटिकली ये शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया था कि बहुत बड़ा वृक्ष है, वो केवल एक छोटे से बीज में है, करना क्या है, बस खेत में डाल देना है, अपने आप वो मिट्टी में डाल देना है, कुछ उसको सूर्य प्रकाश मिलेगा, जल मिलेगा, हवा मिलेगी, अपने आप ही वो बहुत बड़े वृक्ष में तब्दील हो जाएगा। कुछ आपको करना नहीं है, ये स्वाभाविक भगवान की जो शक्तियां हैं वो कार्य कर रही हैं। इस प्रकार से तो भगवान की शक्तियां, वो बीज में इतनी शक्ति है, उस बीज के अंदर हजारों हजारों पेड़ हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ उगेगा, फिर फल होगा, फिर क्या होगा, फल से फिर से बीज मिल जाएंगे। तो इतने ऑटोमेटिक, इतना फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है भगवान का। तो इस प्रकार से हमें इस श्लोक से पता चल रहा है कि भगवान को कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं जो कार्यरत हैं ना, और बिल्कुल परफेक्टली ये सब कार्य हो रहे हैं। और इससे हम समझ सकते हैं, भगवान की शक्तियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान है। तो ये जो अव्यक्त निराकार रूप है, इसके पीछे भगवान है ना। तो जल का कारण क्या है? भगवान बोले रसोहम अप्सु कौन्तेय, तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो जल का स्वाद है वो मैं हूँ। लेकिन भगवान ये भी बता रहे हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो ये जो जल है ये भौतिक जो भगवान की शक्ति है उसका उत्पाद है। तो भगवान की शक्ति के पीछे है, मतलब उसके पीछे भगवान की शक्ति है जल के पीछे, और जल के स्वाद के पीछे भी भगवान की शक्ति है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि शक्ति है और शक्तिमान नहीं है। कोई ऐसा बोल सकता है कि शक्ति है शक्तिमान नहीं है? नहीं बोल सकते, है ना। तो ये भौतिक शक्ति से जल उत्पन्न हुआ है, तो उसके पीछे ये जो शक्ति है उसके पीछे शक्तिमान है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ ये खिड़की है ना, और बाहर से एक पत्थर आया बहुत तेज और खिड़की का कांच तोड़ते हुए अंदर आया, तो वो जो शक्ति है वो अंदर आई ना, है ना। तो तुरंत आप बोलोगे किसने मारा पत्थर, यानी उसके पीछे कोई व्यक्ति है। कभी ऐसा हो सकता है पत्थर आ जाए यहाँ पर और कांच टूट जाए और हम पत्थर उठा के साइड में रख दें, कांच को झाड़ दें और बोले कि अपने आप आ गया है। ऐसा कभी हो सकता है? तो शक्ति का अस्तित्व हो और उसके पीछे कोई शक्तिमान नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो इतनी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं अभी हम देख रहे हैं, तो उसके पीछे कोई शक्तिमान नहीं है, ऐसा नहीं होगा कभी भी, है ना। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पेंटिंग्स हैं भगवान की बहुत सुंदर सुंदर, तो तुरंत ये सुंदर पेंटिंग देख के हमें ध्यान में आता है कि ये बनाई किसने है ना। ऐसा तो नहीं है कोई बोलेगा कि बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत अपने आप अच्छे से आ गई है। तो क्रिएशन, सृष्टि है कुछ,
तो उसके पीछे कोई शिष्टा है, तो इसीलिए इतना अच्छा सिस्टमैटिक ये जगत है, तो वो जो शक्ति है उसके पीछे कोई शक्तिमान है। और भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि वो जो शक्तिमान है पहचान लो, कौन हूँ, मैं हूँ, है ना। भगवान यहाँ पर ये स्थापित कर रहे हैं। तो अभी हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, शुरुआती स्तर में हम भगवान को देख नहीं सकते। भगवान हालांकि बता रहे हैं अंडांतरस्थम, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, यानी हर एक परमाणु में भगवान है। जैसे हमने चर्चा किया हर जीव में भगवान है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान सब जीवों के हृदय में है, भगवान हर परमाणु में है। लेकिन अभी हम समझ नहीं पा रहे कि ये भगवान है, ये शक्ति के पीछे श्री कृष्ण है, इसको हम रिलेट नहीं कर पा रहे, इसको समझ नहीं पा रहे। कारण क्या है इसको नहीं समझने का? तो कारण ये है कि हम बोलते हैं कि भगवान है तो दिखाओ, तो इसका मतलब ये है कि हम बोलते हैं कि मतलब इसको कैसे समझेंगे? तो भौतिक उदाहरण अगर इसका लेंगे हम, तो जैसे कि हमको मतलब यहाँ पे ट्राइडेंट में पोस्ट निकली है जनरल मैनेजर, है ना, तो जनरल मैनेजर की पोस्ट निकली और हम गए, बोले लाओ वो तुमने पोस्ट निकाली है, दे दो मुझे। बोले अच्छा, लेकिन तुमने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था कि नहीं? वहाँ पे जो HR हेड है वो आपसे पूछेगा कि एडवर्टाइजमेंट पढ़ के आए हो? अरे नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, पोस्ट है, लाओ दो मुझे, मैं आज से यहाँ पर जनरल मैनेजर हूँ। वो बोलेगा जाइए आप यहाँ से, है ना। क्यों ऐसा बोलेगा? क्योंकि उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए होगी, B.Tech M.Tech, उसमें भी कहीं मैकेनिकल कहीं कुछ। तो साधारणतः हम इस जगत में इस प्रकार से जा रहे हैं तो वहाँ पर हमसे पूछते हैं कि आपकी योग्यता है कि नहीं है ना। नौकरी कोई ऐसे ही नहीं दे देगा, है ना। आप IAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो IAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पढ़ेंगे और उसका पूरा सिलेबस आपको याद होगा, फिर आपसे एग्ज़ाम ली जाएगी, आपकी योग्यता चेक करेंगे, फिर आपका रिजल्ट देखेंगे कितना आया, 100 में से 90 आया कि 95 आया, क्या कट ऑफ है, आपकी योग्यता है कि नहीं। तो हमेशा हम योग्यता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं इस जगत में कि आप योग्य हैं कि नहीं है। लेकिन भगवान हमको ऐसे ही चाहिए जैसे कि हम कहीं कुछ मतलब क्या बोलें उसको, फ्री में ऐसे ही बस भगवान है तो लाओ दिखाओ कहाँ है। मतलब उसमें कोई योग्यता हम विचार नहीं करते कि भगवान। और लोग ऐसे भी हैं कि भक्ति कर रहे हैं और बोलते हैं कि हमारी तो भगवान से बात होती रहती, हम तो साक्षात भगवान से बात करते हैं, है ना। कई लोग हैं यहाँ आएंगे, हमें बोलते हैं ऐसा, प्रचार करेंगे तो वो प्रचार सुनेंगे नहीं हमारा, वो अपना ही ज्ञान वहाँ पर देने शुरू हो जाते हैं। यार हम तो भैया हम तो रोज़ करते हैं और हमारी तो बातचीत चल रही है, हमारे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, हमारी डायरेक्ट बात चल रही, तुम क्या बता रहे हो हमें, है ना। तुम कल क्या आए हुए, हम तो बहुत पहुँचे हुए हैं। तो लेकिन भगवान को बहुत सस्ता समझते हैं कि सड़क पे पड़े हुए हैं उठा लो, पत्थर जैसे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं। तो भगवान को इस प्रकार समझते हैं। योग्यता के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है कि मैं योग्य हूं कि नहीं। हर कोई बोल रहा है कि तुम साबित करो कि भगवान है कि नहीं। तो पहले प्रश्न पूछना चाहिए ऐसे लोगों से, तुम कितने योग्य हो भगवान को देखने के लिए? तुम्हारी क्या योग्यता है? तुमने सुबह से रात तक तो केवल पाप कार्य किए, इंद्रिय तृप्ति करी, तुमको भगवान क्यों दिखे? हाँ, तुमको भगवान दिखेंगे क्यों? क्या योग्यता है तुम्हारी? कुछ योग्यता नहीं है। आध्यात्मिक योग्यता 0 है, लेकिन फिर भी भगवान से बातचीत भी चल रही है, या फिर भगवान है तो दिखाओ। इस प्रकार से हम करते हैं। तो लेकिन हमारी आंखें योग्य होनी चाहिए कि हम भगवान को देख पा रहे हैं कि नहीं। हमारी इंद्रियां शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि भगवान परम शुद्ध हैं, है ना। पवित्रम परमम भगवान, अर्जुन बता रहे हैं ना, भगवान परम शुद्ध हैं। तो हम शुद्ध नहीं होंगे तो भगवान को हम इस प्रकार से नहीं देख पाएंगे। जैसे कि हम जप करते हैं या हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा, है ना। तो समझ नहीं पाते वो। तो क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो साधारण जीव हैं, और साधारण जीव जो है और उनकी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हैं। साधारण इंद्रियों से हम भगवान का मूल्य, भगवान को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे।
साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाते, कारण यही है कि वो इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को नहीं समझा जा सकता है, भगवान को समझने के लिए योग्यता चाहिए है। तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना कि भगवान या भगवान में विश्वास नहीं करते वो, तो आप उनका जीवन देखिएगा तो उनका जीवन कैसा है। वो समझते हैं कि हम इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ही भगवान ने हमको इस मनुष्य जन्म में भेजा है। हाँ, कि भगवान ने आंखें दी हैं तो कुछ अच्छा देखो, भगवान ने कान दिए हैं तो तुम सब मेरी तारीफ करो, मेरे विषय में उल्टा सीधा मत बोलना, तारीफ सुनाओ मुझे, मेरी गलतियां मत बताओ या भगवान के बारे में मत सुनाओ, मेरी तारीफ सुनाओ, है ना। तो कान, उनको लगता है कान मेरे अच्छा म्यूजिक बॉलीवुड सुनने के लिए मुझे भगवान ने कान दिए हैं, बॉलीवुड मूवी देखने के लिए अच्छे हीरो हीरोइन को देखता रहूं, बस इसके लिए मुझे ये आंखें मिली हैं, नाक मुझे मेरी इंद्रिय तृप्ति कुछ अच्छा सूंघने के लिए मुझे मिली, परफ्यूम डीओ, है ना, नहाना नहीं है, पसीने की बदबू आ रही है लेकिन डीओ, तो इसलिए नाक दी है कि मैं अच्छे अच्छे सुगंध सूंघूं मेरे लिए, खुद के मज़े के लिए, है ना, अच्छा कुछ सुस्वादु ठेले पे चाट खा लूँ, है ना। तो जिह्वा किस लिए, है ना, मेरी सेवा के लिए, खाने के लिए और कुछ, मतलब अपनी सेवा में ही सारी इंद्रियां जो भी है सब मेरे लिए है। तो ऐसा जीवन उनका रहता है। आप साधारणतः देखना तो जो भी भगवान को नहीं मानते ना, इसी प्रकार से उनका आचरण रहेगा। इंद्रियां हैं मेरी सेवा के लिए, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, ये भौतिक जगत में भौतिक संसर्ग से उनकी जो पूरी चेतना है दूषित है, इंद्रियां दूषित हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, है ना, हम कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम क्यों लेते हैं, हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्यों? क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। तो यहाँ ये शास्त्र से पता चल रहा है कि अभिन्नत्वा नाम नामिनो मतलब कि जो भगवान का नाम है और जो नामी है, तो ये जो दोनों, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एज गुड एज द नेम इज एज गुड एज गॉड, मतलब कि भगवान का नाम और भगवान एक ही हैं। इसलिए हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान पूर्ण हैं, शुद्ध हैं, पूर्ण आध्यात्मिक है ना। तो भगवान के नाम में और भगवान में भेद नहीं होगा, है ना। हम भौतिक हैं, हमारा शरीर भौतिक है और आत्मा आध्यात्मिक, दोनों अलग चीज़ें हैं। इसलिए हमारे शरीर का नाम अलग होता है और आत्मा अलग होती है, हम में ये द्वैतता है। लेकिन भगवान क्योंकि पूर्ण रूप से 100% आध्यात्मिक हैं, इसलिए भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है ना। ये शास्त्र से यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अभिन्नत्वा नाम नामिनो, तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम लेने में बहुत रस आता है। जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं वो इस रस आस्वादन को समझ सकते हैं कि बहुत टेस्ट है भगवान के नाम में। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी बताया करते थे, एक श्लोक में उन्होंने बताया है कि मेरे पास अगर हजारों लाखों कान होते और हजारों लाखों जिह्वा होती, तब मैं कहीं ये भगवान के नाम का पूर्ण रस आस्वादन कर पाता, है ना। अभी तो हमें 2 घंटे 2.5 घंटे जप करने में ही पसीने छूट जाते हैं, फिर ध्यान हट जाता है ना। थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा जप करने में, फिर हम बोर हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो अमृत है भगवान के नाम में, वो भक्त इस प्रकार से उसका रसास्वादन कर रहे हैं। तो जो भी, जिनकी भी जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध नहीं हुई हैं, तो वो भगवान का नाम आदि, मतलब भगवान का रूप, गुण, लीला, भगवान की गतिविधियां, भगवान से संबंधित वस्तुएं, उनको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी इंद्रियां अभी शुद्ध नहीं हुई है। इसलिए हम ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में भगवान की शक्ति है। तो उस शक्ति के माध्यम से हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम शुद्ध होंगे, हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, है ना। तो ये शुद्ध होने से हम भगवान को समझ पाएंगे। और ये प्रक्रिया है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की। हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा हम ये जप करते हैं। कारण क्या है कि ये भगवान से अभिन्न है भगवान का नाम, है ना। और इससे क्या होगा, हम शुद्ध होंगे, तब तो हम भगवान को समझ पाएंगे। शुद्ध नहीं होंगे तो भगवान को समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो जैसे
हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो ये एक दवाई है हमारे लिए, है ना। तो ये दवाई कैसी है, जैसे कि आपका सर दर्द हो रहा है ना, तो सर दर्द हो रहा है, आपने एक गोली ली और खा ली, आपका कार्य था उसको खाना, आपने खा लिया। अभी अंदर वो गोली आपके कैसे शरीर में कार्य कर रही है और शरीर के दर्द को दूर कर रही है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से ये भगवान का नाम, भगवान की शक्ति, पूरा जितनी भगवान में शक्ति है उतना ही, उससे कम नहीं है भगवान के नाम में शक्ति। तो ये शक्ति आपके ऊपर कार्य करेगी और आप शुद्ध होंगे। इसलिए हम सबको बोलते हैं जप करिए भगवान का नियम पूर्वक। जो अच्छे से यहाँ भक्ति कर रहे हैं भक्त, तो वो 16 माला करते हैं प्रतिदिन, तो कम से कम 2.5 घंटा लगता है 16 माला करने में। तो इसीलिए ताकि हम शुद्ध हों, है ना, भगवान के विषय में हम समझ पाएँ, भगवान की लीलाएं, भगवान कौन है क्या है, ये कब समझेंगे, जब शुद्ध होंगे। इसलिए भगवान का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभिन्नत्वा नाम नामिनो, भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है, इसलिए ये भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हम ले रहे हैं, इससे क्या होगा, जैसे शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो यहाँ बता रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो अभी ये भौतिक संसर्ग की वजह से ये जो चित्त रूपी दर्पण है, जैसे कि आप एक दर्पण को काफ़ी लंबे समय तक शुद्ध नहीं करो, उसको साफ नहीं करो, उस पर कपड़ा नहीं लगा रहे, तो कैसा हो जाएगा, बहुत मोटी धूल की परत उसके ऊपर जम जाएगी। तो इसी प्रकार से ये भौतिकता की परत हमारे ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब अच्छे से जमे हुए हैं, बहुत मोटी परत हो गई है। तो इनको शुद्ध करना है तो भगवान का नाम लेना होगा, है ना। तो वो भगवान का नाम हम लेंगे, तो ये दवाई काम करेगी हमारे ऊपर, है ना। वो कैसे कर रही है वो दिखेगा, थोड़ा समय लगेगा उसको दिखने में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें समझ में नहीं आए, लेकिन वो दवाई अपने आप, जैसे कि हमने गोली खाई, अंदर वो कैसे कार्य कर रही है समझ में नहीं आ रहा है, वैसे ही भगवान का नाम हो सकता है हमें समझ में नहीं आए कि कार्य कर रहा है, लेकिन उसका कार्य वो कर रहा है अंदर। तो वो भगवान का नाम से हम शुद्ध होंगे। तो कोई भी भगवान का ये नाम ले सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए, कोई भी ले सकता है ना, फ्री में सबको दिया है ये। और जैसे हम लोग कल भी गए थे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, हमने कीर्तन किया, है ना, और वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि सुन के आ गए, है ना, कि तुरंत अच्छा कीर्तन हो रहा है बढ़िया, तो वो भी आ गए, वो भी हरे कृष्णा कीर्तन हमारे साथ करने लग गए। और ये कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता है समझ में कि ये क्या कर रहे हैं, क्या विधि है ये, है ना। लेकिन शास्त्र से हमें पता चलता है ना, हरेर नाम हरेर नाम अइव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो कलयुग में ये हरि के नाम के अलावा कोई विधि सफल नहीं होगी, है ना। जैसे ब्रह्मा जी ने जब ये मंत्र दिया नारद जी को, तब भी बताया, है ना, इति षोडशकः नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो सारे वेद देखने के बाद बताएं कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास, ये कलयुग की विधि है हरे कृष्ण महामंत्र। इसी से ही कलयुग का जो कल्मश है वो दूर होगा आपका। और ये जो हरे नाम अइव केवलम है, इसमें भी 3 बार बोल रहे हैं नास्तेव गतिरन्यथा। तो हरि के नाम के अलावा और कोई गति नहीं है ना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, अगर हम ज़्यादा रुचि भी नहीं है हमें हरे कृष्ण महामंत्र करने में, 2.5 घंटे हम नहीं बैठ पा रहे हैं, मतलब वैसे तो भक्त कर ही रहे हैं, लेकिन अगर रुचि नहीं है तो फिर भगवान यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव दूसरा रास्ता बता रहे हैं भगवान, कि इस प्रकार से मुझे जानो, कृष्ण को जानो, रसोहम अपसु कौन्तेय, है ना, कि ये जो जल में स्वाद हूँ वो मैं हूँ। इस प्रकार से आप जान सकते हो। तो कौन ऐसा है जो जल नहीं पीता होगा? सारे जीव और कुछ एक जीव को छोड़ के पता नहीं। अभी ऐसा बोलते हैं कि ये छिपकली नहीं पीती जल, लेकिन मनुष्य तो सारे ही पी रहे हैं जल। जल नहीं पी रहे तो अपसु, श्रील प्रभुपाद ऐसे बता रहे हैं कि लिक्विड कुछ तो पीते हैं। कोको कोला अच्छा लगता है, कोको कोला छोड़ो तो दूध पीते हैं, तो दूध तो अच्छा लगता है किसी को, और वो भी छोड़ो तो कुछ लोग शराब पीते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये भी बोल रहे हैं कि शराब में जिसको जो टेस्ट आ रहा है उसको भी आप ये समझो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, ये स्वाद। तो ऐसे आप भगवान को याद कर सकते हो हमेशा, तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को हमेशा आप
याद कर सकते हो और हमेशा कृष्ण भावना भावित रह सकते हो। तो ये इनडायरेक्ट विधि है, डायरेक्ट विधि नहीं है ना, कि अव्यक्त रूप से भी भगवान को हम देख पा रहे हैं। तो हर जगह भगवान है इस प्रकार से। तो और श्रील प्रभुपाद इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, है ना, कि इनडायरेक्ट कैसे। तो इनडायरेक्ट यानी कि रस का स्वाद यानी भगवान श्री कृष्ण। तो स्वाद हम बोल रहे हैं कि कृष्ण, स्वाद कृष्ण हुए। तो श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण दे रहे हैं कि इसको समझोगे कैसे। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम बोलते हैं कि लाओ जरा ये आम दिखाना। तो आम दिखाने का मतलब क्या है? आम दिखाने का मतलब है कि आम को टेस्ट करना, खाना, खाने से टेस्ट आएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि आम दिखाना मतलब कि टेस्ट जो है, टेस्ट यानी देखना। तो वही यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्थापित कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट है वो मैं हूँ। टेस्ट यानी देखना, कृष्ण को देख लिया आपने, है ना, वो जल में। तो भगवान ये इस प्रकार से बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे हैं, यहाँ पर बताया श्रील प्रभुपाद ने। और वैसे भी हम साधारणतः देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को इनडायरेक्टली मानते हैं। अब ये पंखा चल रहा है, आपको हवा का अनुभव हो रहा है, लेकिन वो अनुभव है, आप हवा को देख रहे हैं क्या? लेकिन आप बोल रहे हैं ना हवा चल रही है, हवा है। हवा की उपस्थिति कैसे पता चल रही है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से पता चल रही है, और आप उसको मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। भगवान को भगवान की शक्ति के माध्यम से हम स्वीकार नहीं करते, ये हमारे डबल स्टैंडर्ड है। भगवान की बात आती है तो हम भगवान को नहीं मानेंगे। लेकिन हवा चल रही है, हवा तो दिख नहीं रही, मुझे भी नहीं दिख रही, आपको भी नहीं दिख रही, आप भी मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ। तो क्यों नहीं मान रहे फिर कि भगवान है? ये रस के स्वाद में सर्वव्यापी है भगवान, सब जगह है। और बहुत सारे उदाहरण हैं। किसी को बुखार आता है तो वो थर्मामीटर लेंगे, ऐसे देखेंगे मरकरी कहाँ तक पहुंची, 101 बुखार है। और बुखार है कि मरकरी है? वो तो मरकरी है, वो बुखार थोड़ी है। लेकिन आप बोल रहे हैं 101 बुखार है, तो आपने मान लिया कि बुखार है ना। तो लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि हम सब जगह यही कर रहे हैं, है ना, इस जीवन में। लेकिन हम भगवान को जब मानने की बात आएगी तो जब हमारे पास 100 बहाने आ जाते हैं, हम नहीं स्वीकार करते हैं ना। हम बहुत ढीठ हो गए हैं इस जड़ जगत में रहते है ना। तो जैसे हम बहुत सारे लोगों को उदाहरण देते हैं, है ना। जैसे कि कोई बोलेगा कि भगवान है तो दिखाओ, तो हम क्या बोलते हैं कि आप बुद्धिमान हैं। अभी बुद्धि है कि नहीं आप में? आप दिखाओ। तो क्या वो अपना ब्रेन निकाल के यहाँ सामने टेबल पे रखा है क्या उनने, कि मैं देख रहा हूँ कि हाँ इसमें कितनी बुद्धि है कितनी नहीं है, उसकी छोटी है कि बड़ी है ब्रेन? नहीं, है ना। उनके क्रियाकलाप से, उनको देखते हुए, उनके हाव भाव से जो भी वो क्रियाकलाप कर रहे हैं, उससे मैंने अंदाजा लगाया कि आप बुद्धिमान हैं। तो मैंने मान लिया कि आप बुद्धिमान हैं, है ना। और वैसे भी हम किसी को बोलते हैं आप बुद्धिमान है तो मान लेते हैं, कोई मना नहीं करता है ना। तो वहां पर बुद्धि आपने देखा नहीं, बुद्धिमानी को आप देख नहीं सकते, लेकिन आपने माना कि बुद्धिमानी है। तो बिना देखे माना ना आपने वहां पे कि बुद्धिमानी है ना। तो इस प्रकार से तो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। तो एक उदाहरण है कि जैसे कि पानी गर्म है, मतलब इनडायरेक्टली देखते हैं ना हम चीज़ों को, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान जैसे बोल रहे हैं कि भगवान जल का रस है, तो हमें मान लेना चाहिए। तो उसी पे उदाहरण चर्चा हो रही है। तो जैसे कि हम बोलेंगे कि ये पानी गर्म है, पानी गर्म है ना। तो पानी गर्म है यानी कि पानी में क्या है? अग्नि। अग्नि में हाथ जाता है तो ही हाथ जलता है ना। और पानी में हाथ गया, हमने बोला कि हाथ जल गया, तो हाथ जल गया। हाथ जलता तो, जलना तो अग्नि से जलता है। इसका मतलब वो पानी में अग्नि है। गर्म पानी यानी क्या है? गर्म है, वो अग्नि है उसमें। तो लेकिन उसमें अग्नि तो दिख नहीं रही, तो आप कैसे मान रहे हो कि ये अग्नि है कि नहीं है? वो नहीं दिख रही, लेकिन उसका अनुभव है हमको कि ये गर्म है, यानी इसमें अग्नि है ना। जैसे माताएं तवे पे रोटी बना रही हैं, अभी जैसे आज का समय तो बदल गया है, पुरुष भी बना रहे हैं माताओं के ऑर्डर पे। तो जैसे रोटी बना रहे हैं और तवा गर्म है, तो इसका मतलब ये है कि वो तवा जो है उसमें अग्नि प्रकट है। कोई नहीं मानेगा क्या? तो फिर तवा पकड़ के दिखाए गरम कि नहीं, कोई अग्नि दिख नहीं रही, नहीं मानूंगा, ये लो पकड़ के दिखाता हूँ। कोई करेगा? कोई मूर्ख ही करेगा, है ना। तो इनडायरेक्टली हम बहुत सारी चीज़ें मान रहे हैं,
जैसे पानी गर्म करने की रॉड है, पानी गर्म करने की रॉड है तो उसमें हम बोलेंगे कि उसमें अग्नि भी है और बिजली भी है, दो चीज़ें हैं अब तो उसमें, अग्नि के साथ साथ बिजली भी है। ऐसा बोलेंगे कि नहीं कि उसमें बिजली है? जब पानी की रॉड गर्म हुई, जब हमने उसको लगाया प्लग में और पानी की रॉड गर्म हुई तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें बिजली है। अरे बिजली देख रहे हो क्या तुम, दिख रही है क्या? लेकिन उसके गर्म होने से हमने बता दिया अनुभव से कि ये इसके अंदर बिजली है, अग्नि भी है, बिजली भी है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम कई चीज़ों को मान रहे हैं, मानना पड़ेगा, अनुभव से मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि रसोहम अप्सु कौन्ते, तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो जल में स्वाद हूँ वो मैं हूँ, रस मैं हूँ, टेस्ट मैं हूँ। हाँ, तो इसको बहुत आसानी से स्वीकार किया जा सकता है, कोई कठिनाई इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे कृष्ण है ना। तो ये हम अपने इस भौतिक जगत में हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, कान से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, हाँ, नाक से सूंघ रहे हैं और जिह्वा से टेस्ट कर रहे हैं। तो हम बहुत कुछ ऐसे जो भी अनुभव कर रहे हैं, तो भगवान बता रहे हैं ये जो भी आपको इस जगत में अनुभव हो रहा है सब कुछ मैं हूँ, है ना। जैसे हम पचमढ़ी गए, बहुत सुंदर लगा, कुल्लू मनाली गए, बहुत सुंदर लगा, तो वहाँ हम उस चीज़ को देख के तुरंत ये याद कर सकते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का है ये सब, और ये भगवान श्री कृष्ण है ये। तो इस प्रकार से हम हर जगह अपना जो भी इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं इस संसार में, तो उसको हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, साथ ही साथ भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान से उसका संबंध है, क्योंकि वो सब कुछ वैसे भी भगवान है। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः। तो ये जो पूरा संसार है ये भगवान ही है ना। तो अचिंत भेद तत्व यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णित कर रहे हैं, तो उसको कैसे समझेंगे कि ये जगत भगवान है और भगवान नहीं भी। अचिंत भेद तत्व यानी कि भेद है और भेद नहीं भी है। ये जगत भगवान है और भगवान नहीं भी है। तो उसका भी उदाहरण वही सूर्य का हम ले सकते हैं कि सूर्य की किरण जो है, हमने बोला कि ये सूर्य आ गया, अभी ये कमरे में सूर्य आ गया, कैसे? क्योंकि उसकी शक्ति आ गई। तो ये मानते हैं सब लोग, सूरज आ गया, सूरज निकल गया, ऐसे ही बोलते हैं हम, क्योंकि वो प्रकाश आ गया। तो प्रकाश जो है वो शक्ति है सूर्य की, और शक्ति के माध्यम से हमने बोला कि सूर्य आ गया है। इसी प्रकार से भगवान की शक्तियों के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि भगवान है ना। और भगवान नहीं भी हैं, ये जो जैसे ये भूमि रापो अनल वायु, ये भगवान की शक्ति है, और ये भगवान है भी और भगवान नहीं भी हैं। तो इसी प्रकार से हमने बोला कि लाइट है तो सूरज आ गया, यानी कि लाइट सूर्य ही है, ये हम मानते हैं। और उसका दूसरा परिप्रेक्ष्य कि सूर्य ग्रह यहाँ से काफ़ी दूर है तो अलग भी है, इसको बोलते हैं अचिंत भेदाभेद तत्व। कि सूर्य की शक्ति से हम जो सूर्य की किरण है उससे बोलेंगे कि सूर्य यहाँ भी है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि सूर्य यहाँ नहीं है। दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से भगवान यहाँ पर अपनी शक्तियों के माध्यम से, परा और अपरा शक्तियों के माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं भी, और भगवान यहाँ नहीं भी हैं, है ना। तो ये सब भगवान ही है, सब कुछ, पूरा जगत जो भी है, पूरा जो हम अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर सब कुछ भगवान ही है, लेकिन भगवान नहीं भी है। यही है अचिंत भेदाभेद तत्व जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है, जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमें कब समझ में आएंगी? जब हम शुद्ध हो चुके होंगे, जब ये सब चीज़ें हमें समझ में आएगी। तो इसीलिए भगवान को समझना है। भगवान को अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान का नाम लेने में ज़्यादा रुचि नहीं है, तो भगवान यहाँ पर दूसरी विधि बता रहे हैं, हाँ, कि जो भी तुम जैसे जल का स्वाद ले रहे हो तो स्वाद को समझो कि भगवान है ना। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि रसो हम अपसु कौनते, है ना। तो रस जो है इसमें जल में वो मैं हूँ। तो इसको बोलेंगे हम भक्ति की प्रक्रिया यही है। जैसे हम बोल रहे हैं कि जो भी अनुभव हो रहा है आपको सब भगवान ही है यहाँ पर इस जगत में। तो
ये वही विधि है जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया योगी नाम अपि सर्वेशाम। तो योगी क्या करेंगे, मद गतेन अंतरात्मना, तो अंतरात्मा में हमेशा भगवान को ही वो देखते रहते हैं। तो इसी प्रकार से हम इस दृश्य जगत में जो भी देखते हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, तो उसको यही समझेंगे कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान की शक्ति के माध्यम से। तो कृष्ण यहाँ पर यही स्थापित कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं प्रभास्मि शशि सूर्ययो, तो ये जो सूर्य में प्रकाश है और चंद्रमा में जो प्रकाश है ना, हम सूर्य देख रहे हैं प्रतिदिन, चंद्रमा देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है चंद्रमा की चांदनी में हाँ बैठना, ऐसे अच्छा लगता है, कभी कभी शांति प्राप्त होती है, शीतलता प्राप्त होती है। लेकिन उससे हमको ये समझना है कि ये प्रभास्मि शशि सूर्यो, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये जो प्रभा है, जो प्रकाश है सूर्य में और चंद्र में, ये भगवान श्री कृष्ण है ना। प्रणव सर्व वेदेषु, तो अलग अलग मंत्र हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र में बोलते हैं हम ओम भूर्भुवः, तो ओम है वहाँ पर। प्रणव सर्व वेदेषु है ना, ओम तद विष्णु परमं पदम पश्यन्ति यह सूर्य, ऐसे बोलते हैं हम। ये श्लोक है तो ओम बोल रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ तुरंत हमें क्लिक होना चाहिए, अच्छा ये जो ओम है प्रणव सर्व वेदेषु, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये मैं हूँ, है ना। तो हर जगह हम भगवान का इस प्रकार से श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। ये पूर्ण ज्ञान है ये, है ना, इसी को कहेंगे कि ये पूर्ण ज्ञान है ना। जैसे कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं इस श्लोक से, इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि जल के रस में भगवान है ना। भगवान कोई है, कृष्ण है कि नहीं पता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्थापित कर रहे हैं कि ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, अहम बोल रहे हैं भगवान, यानी भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं हूँ, कोई और नहीं है, निराकार या कोई और ऐसे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं हूँ, है ना, अहम बोल रहे हैं, रसो हम अप्सु कौन थे, इस प्रकार से। तो ये हम इसके पीछे जब जानेंगे कि श्री कृष्ण है तो ये पूर्ण ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, तो श्रीमद् भागवतम में बताया एक श्लोक में, वदन्ति तत्तत्विदस्तत्वं यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो 3 प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है ब्रह्म रूप में, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, यानी ब्रह्म की ब्रह्म वस्तु हूँ मैं, इस प्रकार से, है ना, बोलते हैं। तो ये एक ब्रह्म का स्तर हो गया, है ना। और ब्रह्म ज्योति है, वो परम है, एक स्तर ये हो गया। फिर परमात्मेति कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, एक ये हो गया स्तर। और फिर तीसरा स्तर हो गया भगवान इति शब्दते, कि फिर भगवान है, पुरुष हैं, कृष्ण हैं, भगवान, है ना, इस प्रकार से। तो तीसरा स्तर है ये भगवान को जानने का। तो इस प्रकार से जानना है कि ये जो भी निराकार जो हम अनुभव कर रहे हैं इस जगत में, है ना, तो वो सब क्या है, उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण है ना। तो ये पूर्ण ज्ञान है कि ये भगवान श्री कृष्ण है, कोई है और भगवान है, या पूर्ण ज्ञान है ना, ठीक है। या फिर ब्रह्म ज्योति है, या ऐसे इस प्रकार से जो भी अलग अलग मत स्थापित कर रखे हैं, उसी का ही खंडन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि ये सब मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण है ये। तो प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्व वेदेषु, है ना। और आगे बता रहे हैं शब्द खे, तो आकाश, शब्द खे, तो आकाश में शब्द हूँ, ध्वनि हूँ मैं, इस प्रकार से। और पौरुषम ऋषु, तो पौरुषम ऋषु यानी कि जो सामर्थ्य है मनुष्य में वो मैं हूँ। तो जैसे हम देखते हैं बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया, नेता आया, तो हम तुरंत ओह, बड़ा एक्टर आया, बहुत बड़ा कोई म्यूज़िक डायरेक्टर आया, तो अरे इन्होंने बहुत अच्छा गाना कंपोज किया है, तुरंत हम इनसे प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि कोई ऐश्वर्यवान है तो उसका ऐश्वर्य मैं हूँ, हाँ, कोई शक्तिमान है तो उसकी शक्ति मैं हूँ, कोई बहुत वीर है तो उसकी वीरता मैं हूँ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो भी सामर्थ्य है किसी में, बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छा गायक है, कुछ भी जो भी कर रहे हैं, तो उसमें ये देखना है कि वो जो उसके अंदर, कई बार ऐसा होता है कोई बहुत अच्छा होगा तो हम उससे या तो प्रभावित इस प्रकार से होंगे या फिर उससे जेलसी हो जाएगी कि अरे ये तो, है ना, इस भौतिक जगत में इसी प्रकार से होता है। तो इसको इस प्रकार से नहीं देखना है कि उससे बहुत प्रभावित हो गए, इसका फ़ैन हो गया मैं, तो बॉलीवुड एक्टर का बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, वो ये तो बहुत अच्छा गाता है, उसके फ़ैन हो गए, है ना। और फिर या फिर उससे जेलसी हो गई कि अरे ये तो मुझसे भी अच्छा गाता है, अरे ये तो मुझसे भी अच्छा बोलता है तो फिर क्या होता है, जेलसी हो जाती है। तो दोनों चीज़ें
अपनी जगह सही नहीं है, भगवान यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं कि उसका जो भी क्षमता है, जो भी सामर्थ्य है, वो मैं हूँ, ऐसा जानो। तो भगवान ये बता रहे हैं, है ना। और अन्यत्र भगवद गीता 10:41 में भगवान बता रहे हैं यद यद विभूति मत सत्वम, फिर आगे बता रहे हैं मम तेजो अंश संभवम, है ना। तो जो भी उसके अंदर सामर्थ्य है, जो भी उसके अंदर टैलेंट है, उसको समझो कि ये भगवान श्री कृष्ण है ना। उसका जो टैलेंट है वो भगवान श्री कृष्ण से आया है, इस प्रकार से उसको देखना चाहिए। तो ये यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। तो हमारी जो भी हमारी दिनचर्या है, उसमें हम जो भी कर रहे हैं, पानी पीते हैं प्रतिदिन 8-10 बार तो पीते होंगे, है ना। कुछ भी देख रहे हैं सुंदर वस्तु, कोई बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति दिख रहा है हमको, है ना, हम मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उसमें ओम है, तो सब में क्या करना है, भगवान को याद करना है ना। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ स्थापित करते हैं। और कीर्तनीय सदा हरि, जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णित है, कीर्तनीय सदा हरि। तो इस प्रकार से भगवान का हमेशा भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। और यहाँ बता रहे हैं शब्द, तो जो भी ध्वनि है ना, तो बहुत अच्छे बॉलीवुड सॉन्ग्स आते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, बहुत अच्छा गाया इन्होंने, है ना। तो अलग अलग पता नहीं कौन से राग हैं और ये सब सुर हैं, तो उसमें कुछ कुछ हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं शब्द खे, मतलब कि ये जो ध्वनि है आकाश में, वो मैं हूँ। तो हमेशा कुछ भी हम अच्छी ध्वनि सुन रहे हैं तो उससे भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र से ही याद करेंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे तो भगवान के नाम में उतनी रुचि नहीं रहती, भगवान की कथा में, श्रवण में उतनी रुचि नहीं रहती है। तो फिर भी जो भी हम सुन रहे हैं उससे हम भगवान का दर्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो शब्द खे पौरुषम ऋषु, इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं भगवान, है ना। और छांदोग्य उपनिषद में जैसे वर्णित है सर्वम खल्वविदम ब्रह्म, तो सभी कुछ भगवान ही है वैसे देखे तो, है ना। माया शक्ति है तो वो भी किसकी है, भगवान की है। बस यही है कि माया में हम भगवान को भूल गए, तो वही माया के माध्यम से हम भगवान को याद कर सकते हैं, और वो जो हमारी भूलने की आदत है उसको सुधार कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम शुद्ध होते जाएंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान के विषय में सुनते रहेंगे, भगवान का स्मरण करते रहेंगे, तो हम शुद्ध होते जाएंगे और वापस हम भगवान को इस प्रकार से हर जगह देख पाएंगे जो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना। इसलिए बताया है कि भगवान को जानने की विधि क्या है, भगवान है तो दिखाओ, तो कैसे देखेंगे, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरत्यद, इस प्रकार से बता रहे हैं, है ना। तो सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, तो क्या करना होगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, भगवान का प्रसाद लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये जो माया का हमारे ऊपर आवरण है ये धीरे धीरे कम होगा, हम शुद्ध होंगे, माया का आवरण कम नहीं होगा, पाप कम नहीं होंगे, तो फिर हम शुद्ध नहीं होंगे, तो भगवान के विषय को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये कम होना जरूरी है। तो क्या करना है, सेवोन्मुखे जिह्वा दो, तो जिह्वा से क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कीर्तन करना है, और क्या करना है, भगवान को जो प्रसाद, मतलब भगवान को जो भोग लगाया है वही प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। तो ये दो चीज़ें हम जिह्वा से कर सकते हैं, इससे हमारी सत्ता शुद्ध होगी, सत्ता शुद्ध होगी तो भगवान को हम समझ पाएंगे। तो हम प्रसाद की बात भी कर रहे हैं, जैसे कि शास्त्र में बताया है आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, है ना। तो अभी हम भगवान को भूल जाते हैं, बार बार भूल रहे हैं, तो वही प्रैक्टिस करनी है, याद करने की, हर चीज़ को देखते हुए, सुनते हुए, अनुभव करते हुए भगवान को याद करना है। यही प्रक्रिया भगवान यहाँ पर दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिव प्रक्रिया। तो अभी हम आहार को शुद्ध करेंगे तब हम शुद्ध होंगे, इसलिए जिह्वा से केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है। तो उससे क्या होगा, सत्व शुद्धि, फिर सत्व जो हमारी सत्ता है, जो हमारा एग्जिस्टेंस, जो हमारा अस्तित्व है वो शुद्ध होगा। तो फिर ये स्मृति में जब भगवान, ध्रुवा स्मृति मतलब स्मृति हमारी ठीक होगी, तब हम भगवान को हमेशा याद रख पाएंगे। तो इसलिए जिह्वा का ये दो कार्य है,
कि भगवान का प्रसाद लें और भगवान के बारे में ही कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, इस प्रकार से जप करें, कीर्तन करें। तो सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः, है ना। और भगवान के बारे में सुनना है, तो सुनने से क्या होता है, भगवान का विषय सुनने से शृण्वताम स्वकथा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत्यस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। तो अंदर जो हमारे हृदय में कलमश है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब अंदर बैठा हुआ है, तो ये शृण्वताम स्वकथा पुण्य श्रवण कीर्तन है ना। तो पुण्य लाभ अर्जित करेंगे, कैसे हम पुण्यवान बनेंगे, भगवान की कथा सुन के। शृण्वताम स्वकथा पुण्य श्रवण कीर्तन, है ना। हृदयंतस्तो ह्यभद्राणि, मतलब अभद्र जो हमारे हृदय में है, विधुनोति सुहृद सताम, मतलब वो जो अभद्रता है वो सब जाएगी हमारे अंदर से, और हम शुद्ध होंगे। तो भगवान की कथा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कहना चाहिए, बोलना चाहिए जिह्वा से, है ना। भगवान की सेवा करनी चाहिए भगवान का नाम लेके। तो इससे हम शुद्ध होंगे, पुण्य अर्जित होगा, और पुण्य अर्जित होगा तभी हम भगवान को जान पाएंगे। क्योंकि भगवत गीता में इस प्रकार से बता रहे हैं कि जिनके पाप चले गए हैं वो भगवान को जान पाएंगे। क्या बता रहे हैं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम तेषाम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। तो कौन दृढ़व्रत होके भगवान को भज सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, ये शाम तू अंतगतम पापम, जिसके पाप अभी नष्ट हो चुके हैं वो भगवान का नाम अच्छे से दृढ़व्रत होके ले पाएगा, पुण्य अर्जित करेगा। तो पुण्य अर्जित कैसे होंगे हमारे, भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम लेने से, और भगवान का प्रसाद खाने से। अन्यत्र हमारे आचार्य हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो बता रहे हैं एक वैष्णव गीत में, कृष्णेर संसारिक करी छाड़ी अनाचार, इस प्रकार से एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो कृष्ण को संसार करना है हमारा, छाड़ी अनाचार। कैसे करना है, संसार तो करना है कृष्ण को, हाँ, लेकिन कैसे करना है, छाड़ी अनाचार, मतलब अनाचार को लेकिन छोड़ना पड़ेगा। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता नहीं है कि अनाचार छोड़ने से हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि ठीक है, अनाचार भी करते रहो, दुराचार भी करते रहो, शुद्ध भी मत हो, और भगवान की कथा सुन लो और भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे, भगवान के विषय में जप कर लो, हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये विरोधाभास है। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, जब तक हम भगवान के पास नहीं पहुंच पाएंगे, भगवान से हमेशा दूर ही रहेंगे, हाँ, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। तो शुद्ध होना पड़ेगा। ये सब अवधारणाएं हैं कि हम अपने पाप कार्य भी करते रहें और भगवत प्राप्ति भी कर लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल धारणा है, अवधारणा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे कथाकार हैं तो आपको बोलेंगे ही नहीं कभी कि ये काम मत करो, ये छोड़ दो, ऐसा मत करो, कुछ नहीं बोलेंगे, केवल भगवान की कथा सुनाएंगे। इसीलिए ऐसे कथाकार जो हैं वो कथा करते हैं, लेकिन उनके यहाँ जो शिष्य उनके कथा सुन रहे हैं उनका हृदय शुद्ध नहीं होता, इसीलिए वो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते कभी भी, और कभी भगवत प्राप्ति तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर बताते हैं 4 नियम हैं, ये नियम पालन करो। यम नियम यानी ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल क्लियर कट। क्यों? क्योंकि शास्त्र में इस प्रकार से दिया हुआ है कि जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे, जब तक भगवान की प्राप्ति आपको होने वाली है नहीं। आप भले ही गलतफहमी में रहो कि हमारी तो बात चल रही है कृष्ण से, डायरेक्ट बात होती है, हम तो बात करते हैं ना, उससे कुछ नहीं हो रहा है। ये सब सहज भाव में हम ले रहे हैं, भगवान को बहुत सस्ता समझ रहे हैं, इतने सस्ते भगवान है नहीं, है ना। तो तपस्या तप करना पड़ेगा उसके लिए। तो इस प्रकार से, है ना। तो नॉर्मली देखते हैं हम कि जो लोग दुष्कृति हैं, मतलब जैसे भगवत गीता में बता रहे हैं, नमाम दुष्कृति न मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमा, है ना। तो कैसे लोग भगवान को नहीं जान पाते, जो दुष्कृतिवान हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो सभी दुष्कृति हैं, कलयुग है, कोई थोड़ा है कोई ज़्यादा है, तो ये दुष्कृति जो होगा वो भगवान को प्रपद्यन्ते नराधमा, और आसुरी भाव, इस प्रकार से जिनमें भी है ये सब पाप करने का जो वृत्ति है, जिनमें भी रहेगी, जब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पाप वृत्ति और पाप से बचना होगा, तब हम भगवान को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तो भगवान यही बता रहे हैं कि डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली कैसे न कैसे मुझे जानने का मेरा
समझने का मुझे प्रयास करना है ना। जैसे भगवान को प्राप्त करने की 9 विधा भक्ति है, तो उसमें बता रहे हैं ना 9 विधियां हैं भगवान को जानने की। तो उसमें क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना। तो हर जगह भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, है ना, सूर्य की रोशनी दिख रही है, चंद्रमा की रोशनी दिख रही है, ओम आप बोल रहे हैं, तो इसमें क्या है, और किसी व्यक्ति में सामर्थ्य देख रहे हैं आप, हाँ, तो सब में, हाँ, कुछ अच्छी ध्वनि सुन रहे हैं तो सब में ये देखो कि मैं हूँ, कृष्ण है, हाँ। तो हर चीज़ में भगवान का दर्शन करना है हमको। भगवान ये यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। भगवान बोलते भी हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो, अपना मन मुझ में लगाओ, है ना, मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मद्याजी माम नमस्कुरु मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान ये सब बता रहे हैं, ये सब करना होगा, भगवान में मन लगाना होगा, हर चीज़ में भगवान के दर्शन करने होंगे। ये विधि है भगवान को जानने की। हमारी जो सत्ता है उसको शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को बता रहे हैं। तो ये श्लोक आता है कि नायम देह देह भाजान त्रिलोके कष्टान कामान न अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम, है ना। तो बता रहे नायम देह देह भाजान त्रिलोके, इस जो संसार में आपको ये जो मनुष्य जीवन मिला है, देह मिली है मनुष्य की, नाहम देह देह भाजान त्रिलोके कष्टान कामान, तो ये जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिली है। इंद्रिय तृप्ति के लिए कष्ट उठा रहे हैं, और कष्टान कामन मतलब कि इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए नहीं मिला है ये मनुष्य जीवन। तो फिर किस लिए मिला है, तो बता रहे हैं तपो दिव्यम पुत्र का ये ना, हाँ, तो दिव्य तप के लिए है ना। ये जो अभी हम ये सब कर रहे हैं, ये दिव्य तप ही है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए कर रहे हैं, कोई भौतिक अभिलाषा के लिए नहीं कर रहे हैं। तो दिव्य तप के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, वापस भगवत धाम जाने के लिए मनुष्य देह आपको प्राप्त हुई है। ये वहाँ पर ऋषभदेव श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में अपने 100 पुत्रों को ये बता रहे हैं। नायम देह देह भाजान त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजा में ये तपो दिव्यम, दिव्य तप के लिए पुत्र का इन शुद्धेत सत्वम, तो अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व जो है उसको शुद्ध कीजिए, है ना। ये बता रहे हैं कि शुद्ध नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, शुद्ध तो होना ही पड़ेगा, अपने अस्तित्व को शुद्ध करना ही पड़ेगा, है ना। उसकी विधि है ये हरि नाम, है ना, कलयुग में भगवान का नाम। तो ये सत्ता को शुद्ध करना परम आवश्यक है ना। और उसके बाद बता रहे हैं यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, तो अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, है ना। जब हम शुद्ध होंगे तो, और भगवान को हर जगह दर्शन करेंगे तो हम शुद्ध होंगे, और फिर जो परम आनंद है उसको प्राप्त करेंगे, है ना। और ये शुद्ध होंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे तो वैसे वैसे भगवान स्वयमेव स्फुरत्यदः, है ना। तो ये जैसे भगवान का नाम लेने की विधि है, तो भगवान धीरे धीरे फिर स्फुरित होने लगते हैं हमारे हृदय में, है ना। भगवान स्वयं को प्रकाशित कर देंगे। अभी हमें प्रकाशित नहीं हो रहे भगवान, लेकिन जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाएंगे, भगवान का नाम लेते जाएंगे, ये विधि विधान सब पालन करते जाएंगे, तो शुद्धता हमारी बढ़ती जाएगी, और भगवान उसी स्तर पे प्रकाशित होते रहेंगे हमारे हृदय में, है ना। स्वयमेव स्फुरत्यदः, स्वयमेव स्फुरित होगा ये दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में, और हम भगवान को जान पाएंगे और भगवान को समझ पाएंगे, तब समझ पाएंगे, है ना। और फिर समझ पाएंगे कि भगवान के जो जन्म है और कर्म है वो क्या है, दिव्य है, साधारण नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, तब हम समझ पाएंगे कि भगवान के जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, और उससे क्या होगा, जन्म कर्म च में दिव्य में यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः इस चीज़ को समझता है, त्यक्त्वा देहम, अपना शरीर त्याग करने के बाद, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, कष्ट भोगने के लिए इस संसार में वापस वो नहीं आने वाला है। मामेति, सो अर्जुन, तो वो मेरे पास आएगा अर्जुन,
भगवान के धाम हम पहुँचेंगे, जन्म और कर्म को समझ पाएंगे। लेकिन उसके पहले हर जगह भगवान का दर्शन करना होगा, भगवान का नाम लेना होगा, है ना, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहना होगा और शुद्ध रहना होगा, है ना। तो 4 नियम का पालन करना होगा, यम नियम करने होंगे और फिर धीरे धीरे भगवान प्रकाशित होंगे, तब हम भगवान को समझ पाएंगे और तब फिर हम भगवत धाम जा पाएंगे, जैसा भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्णा।